हेलो फ्रेंड्स, सस्ती न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं, जिससे आप सभी तक साथियों नए अपडेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो साथियों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही खास अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी तक सारी सूचनाएं आसानी से मिलती रहे। साथियों, राशन कार्ड न्यू रूल्स है कि 1 जनवरी 2025 से बिना ई-केवाईसी वाले राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। साथियों, सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की थी। राशन डिपो या मोबाइल से प्रक्रिया पूरी करनी थी। साथियों, भारत सरकार देश के करोड़ों लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएफएसए के तहत मुफ्त और सस्ते राशन की सुविधा प्रदान करती है, जो कि इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। साथियों, लेकिन 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ अहम बदलाव लागू होने वाले हैं। तो इन बदलावों का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की हुई है। जैसा कि साथियों, ई-केवाईसी क्यों है ज़रूरी, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है। तो राशन कार्ड धारकों की पहचान सत्यापित करने के लिए साथियों सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। इससे फर्जी राशन कार्ड और धोखाधड़ी को रोकने में बिल्कुल मदद मिलेगी। ई-केवाईसी के बिना साथियों सरकार को ये सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि राशन सही पात्र लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं 31 दिसंबर 2024 की आखिरी तारीख की। तो सरकार ने ई-केवाईसी के लिए पहले भी समय सीमा बढ़ाई थी। साथियों, अब इसे 31 दिसंबर 24 तक ही समय दिया गया था। यदि इस तारीख तक राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लिए होंगे तो उनको इस का लाभ मिलेगा, वरना राशन कार्ड 1 जनवरी 2025 से रद्द कर दिए जाएंगे। तो मेन ई-केवाईसी करने की बात है, ताकि आपका कार्ड वैलिड रहे, जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिल सके। तो हम बात करते हैं कि किन लोगों पर पड़ेगा असर इसका। साथियों, इस नियम का असर उन सभी राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा जिन्होंने अब तक अपने कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई। यानी अगर आप भी इस सूची में शामिल हैं तो साथियों तुरंत अपने नज़दीकी राशन डिपो पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरी करवा लें। फिर हम बात करते हैं ई-केवाईसी कैसे कराएं, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो साथियों, ई-केवाईसी प्रक्रिया बेहद बिल्कुल आसान है। कैसे? राशन डिपो पर जाकर अपने आधार कार्ड के साथ राशन डिपो पर जाएं। यहां आपको पीओएस मशीन पर फिंगरप्रिंट दर्ज कर प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी साथियों। फिर हम बात करते हैं मोबाइल के जरिए कैसे करनी है। तो साथियों, अपने मोबाइल फ़ोन से भी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार की संबंधित वेबसाइट या ऐप का उपयोग करना होगा आपको। फिर हम बात करते हैं कि नए नियम क्यों है ज़रूरी, इनके बारे में जानकारी हम लेते हैं। तो साथियों, सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि राशन उन्हीं लोगों तक पहुँचे जो इनके हकदार हैं। ई-केवाईसी के माध्यम से यह प्रक्रिया पारदर्शी और बिल्कुल सटीक हो जाएगी। फिर बात करते हैं दूसरों के लिए सबक क्या है। तो जो लोग समय पर ई-केवाईसी प्रक्रिया को साथियों पूरी कर लेते हैं, उन्हें आगे भी राशन की सुविधा को आसान रहता है, उनको सुविधा मिलती है। वही लापरवाही करने वाले को 1 जनवरी 2025 के बाद इस सुविधा से बिल्कुल वंचित होना पड़ सकता है। फिर हम बात करते हैं समय पर ई-केवाईसी कैसे करें। तो साथियों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो देरी न करें। 31 दिसंबर 2024 के पहले ई-केवाईसी करवाना था, और आज 1 जनवरी 2025 जो भी नहीं करवा पाए हैं उनको ये लाभ नहीं मिलेगा योजना का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी साथियों आप प्राप्त किए होंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों, बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर, ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही अपडेट्स को लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी तक सारी सूचनाएं आपको मिलती रहे। तो चलिए हम आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।